बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? ईरानी सदर ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान में नई क़यादत की तलाश का वक़्त आ गया है। और अब सर यूँ महसूस होता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनको निशाने पे रखा गया है। और ज़ाहिर है जब भी इस तरह की कोई चीज़ एक्टिविटी नज़र आती है, इस तरह के बयानात सामने आते हैं तो उसका मतलब है कि कोई कार्रवाई भी होने वाली है। तो सर डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ? एक बात याद रखिएगा, ये जो क्लेम करते हैं, ये उसके ऑपोज़िट करते हैं। ये इनका ट्रेंड है। जैसे ये ईरान के साथ पहले भी ये वाक़या हुआ था, जिस वक़्त बोल रहे थे हम बातचीत करने वाले हैं और एकदम से इसराइल ने जंग शुरू कर दी थी। तो देखें, जंग तो होगी, रेज़ीम चेंज भी नज़र आता है। ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जिस तरह ये बयान कर रहे हैं कि हम ढूँढ रहे हैं, ये है, वो है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ। रिजीम चेंज 20 तारीख, आज क्या है 19, आपके पास 20 हो गई है। यहाँ से ईरान के अंतर्दशा में सैटर्न आया है। सैटर्न उनके अच्छे हाउसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सैटर्न इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और सैटर्न का जो अगला, जो यूँ कह सकते हैं कि अगली मूव है, वो रिजीम चेंज करने की है। तो रिजीम चेंज का वहाँ बहुत क्लियर नज़र आता है और यहाँ से लेके जून तक का पीरियड ईरान के लिए बड़ा टफ होगा, बहुत टफ होगा। ओके सर। सर मैं भी आपकी इस बात से मुत्फ़िक हूँ क्योंकि साबिक अमरीकी सफ़ीर ने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप आइंदा हफ्तों में ख़ामनई को करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ख़तरनाक बयान है और उन्होंने ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन कर दी है कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई करने वाले हैं। सर अमरीकी प्रोफ़ेसर ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है ईरान में होने वाले जो हालिया फ़सादात हैं, उनका ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल है। सर इन बातों को बुनियाद बना के क्या आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं कि ईरान पहला अटैक कर दे? यानी कि उनके अटैक करने से पहले ही ईरान कोई ऐसी कार्रवाई कर दे कि दुनिया सरप्राइज़ हो जाए, हैरान हो जाए। ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? देखिए, सरप्राइजिंग टाइम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान पहला अटैक करेगा। नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। रिटेलिएट बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ईरान पे जो अटैक होगा वो अनफॉर्चुनेटली ईरान को काफ़ी डैमेज करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान को बहुत डैमेज करेगा। जो फर्स्ट अटैक ईरान पे अगर खुदा ना खास्ता हुआ, क्योंकि चार्ट वीक नज़र आ रहा है। अगर चार्ट वीक होता है तो फिर जो पहला अटैक होता है उससे डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो रिटेलिएशन है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। बेशक उन्होंने अपने जहाज़ वगैरह, अपनी बेसेस सारी वाइंड अप की हुई है या जो भी किया हुआ है, लेकिन रिटेलिएट बहुत स्ट्रॉन्ग होता या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी लोग अमेरिका के ग्रीनलैंड पे कब्ज़े की मुखालफत करेंगे या जो ममालिक इसकी मुखालफत करेंगे, उन पर टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। सर पूरे यूरोप से जो अफ़वाज हैं वो ग्रीनलैंड का रुख कर रही हैं। तो सर आप क्या देख रही हैं? क्या अगली जंग जो है वो ग्रीनलैंड पे होने जा रही है? जो सितारे आप क्या बता रहे हैं? देखिए दानिश भाई, सितारे जो हैं अभी मुख्तसरन अगर मैं बात करूँ, वैसे तो बहुत कुछ बता रहे हैं। जो मैंने आपको इस साल के शुरू में कहा था, जो एक वाक़या आया था अमेरिका का, उस वक़्त मैंने आपको कह दिया था कि अगले 4 महीने अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पहला और आखिरी वाक़या है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ 2-3 ममालिक इसकी और लपेट में आएँगे अमेरिका की तरफ से। और आपने देखा इमीडिएटली विदिन लाइक 5-6 दिनों के बाद ये ग्रीनलैंड का सोचा एकदम से हमारे सामने आया। तो कहने का मकसद ये है, ये चीज़ें अभी कंटिन्यू रहेंगी। ग्रीनलैंड के बाद मे बी पॉसिबल, आई होप मैं गलत हूँ, लेकिन अफ्रीका का भी कहीं कोई एक हिस्सा हाथ में आने वाला है। और मिडल ईस्ट तो आपको पता है, आपके सामने ईरान है हमारे। तो ये चीज़ें अभी उलझी रहेंगी और ये चीज़ें बढ़ेंगी फ़रवरी में। अगर ग्रीनलैंड का अगर हम देखें, ज़ायचा मेरे पास ग्रीनलैंड का एग्ज़ैक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीके से किसी मुल्क को एक क्लेम नहीं कर रहा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यूरोप का हिस्सा है, कोई बोलता है कनाडा का हिस्सा है। तो ये मतलब यूँ समझिए डिवाइड हुआ हुआ है ग्रीनलैंड में, अगर आप इसको गौर से देखें। तो कोई भी अगर ज़ेचा डिवाइड हुआ हुआ होता है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एक ज़ायचे पे काम करने के लिए ग्रीनलैंड का प्रेसिडेंट कौन है हमें नहीं पता। कौन किस जगह को ओन कर रहा है हमें नहीं। तो ऐसे अगर हम हवाई बातें करेंगे तो वो बात खराब हो जाएगी। लेकिन दुनिया में नॉर्दर्न साइड, अब ग्रीनलैंड नॉर्थ की तरफ आता है। इधर इधर जो है ना, कुदरती आफ़ात या
मैन मेड डिजास्टर बहुत ज्यादा नजर आता है। तो रशिया की मैंने आपको एक दफा एग्जांपल भी दी थी कि रशिया इस दफा बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, बट एट द सेम टाइम रशिया में कुदरती आफत बहुत ज्यादा आने का डर है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो इधर कुदरती अगर आफत नहीं आती, तो इधर मैन मेड वॉर जो है, जिसको हम ये अभी जो आपके सामने है, ये नजर आती है। इसी तरह साउथ का एरिया, जैसे मैंने बताया था, कल आपसे मेरा वीलॉग नहीं हुआ, साउथ का एरिया मार्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। तो एक जो है बहुत ही नाखुशगवार वाकया जैसे कराची में आया, कराची साउथ में आता है। अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो कुदरती तौर पे हादसात भी बढ़ेंगे, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, प्लेन इंसिडेंट हो, ट्रेन इंसिडेंट हो, ये चीजें भी बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी टिल अप्रैल। ओके सर। अच्छा सर, ऑपोजिशन जो लीडर हैं महमूद अशरफी, उन्होंने 5 से 6 निकात रखे हैं जिसमें उन्होंने अपने कुछ मुतालबात भी रखे हैं। मुतालबात कुछ ऐसे हैं जो यूँ नहीं लगता कि हुकूमत मानेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत मान जाती है, खान साहब को मैं मना लूँगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो ये मुतालबात रख रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा या जिस तरह पहले मुज़ाकरात खेलते थे बातचीत, ये उसी तरह ख़त्म हो जाएगा ये? सर ये मुज़ाकरात की तरह ये गेम चलेगी, और अब ये गेम में शिद्दत आने वाली है, क्योंकि ये मुज़ाकरात हो या नकात हो या ये सब कुछ बेकार है। प्लानिटरी पोजीशन आपको सर लग रही है दुनिया के हालात से कि ये ऐसे मामलात सॉल्व होने वाले हैं? जब दुनिया के हालात इतने बिगड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान कोई दुनिया से बाहर तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसे हो हादसात वगैरह, लेकिन दुनिया एक बड़े हादसे की तरफ जा रही है, इसमें पाकिस्तान भी आता है। और मैंने आपको इस साल के शुरू में कहा था कि जब भी राहुल सतपिशा से ट्रांजिट करता है, मुस्लिम कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। और अच्छी बात ये होती है कि बस टेक्नोलॉजी में एक नई जिद्दत आती है, तो ये एक अच्छी बात होगी। बाकी सब चीज़ें आप फ्लॉज देखिएगा, इंटरनेट देख लें आप। इंटरनेट मैंने एक पता नहीं शायद पिछले साल में बोल रहा था कि इंटरनेट बंदिश नजर आती है, अब वो हुआ है ईरान में ड्यू टू एनी जी, जी। सरकमस्टेंसेस। एक टाइम के लिए ब्लैकआउट हो गया था, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो स्टार और स्टार लिंक वॉट। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के वाकयात अभी मजीद आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब ये एक नया ट्रेंड आएगा, लोग इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सर अभी आपने ज़िक्र किया कि साउथ में भी कुछ इश्यू नज़र आ रहे हैं। साउथ में सर कराची भी आता है। आग लगने का एक बड़ा भयानक वाक़या पेश आया। सर ये आग लगने के जो वाक़यात हैं, क्या ये मज़ीद भी पेश आ सकते हैं पाकिस्तान या दुनिया के दीगर ममालिक में? क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया, ये बड़ा गैर मामूली है। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इतने सारे लोग जो हैं, आग लगने के वाक़यात में शहीद हो जाएँ या बड़ा वाक़या हो। देखिए अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जहाँ जहाँ साउथ है वहाँ पे आग लगने के वाकयात बढ़ेंगे, मैं आपको अभी से बता दूं। जहाज के हादसात भी बढ़ेंगे, वो भी उसी में भी यही प्रॉब्लम होगा, आग लग जाएगी, इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, समथिंग रिलेटेड टू फायर। क्योंकि साउथ में कैप्रिकॉन में मार्स जो है एग्जॉल्टेड होता है, और मार्स 16 तारीख को ट्रांजिट किया है। अब ये फरवरी तक रहेगा, तब तक ये सिचुएशन रहेगी दुनिया में। तो ये भी याद रखिएगा, साउथ का मतलब ये नहीं है, साउथ का मतलब ये भी है, खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान में साउथ की तरफ से कोई मस्ती ना करे। जो पानी भी आता है और साउथ भी आता है, दोनों चीजें जो हैं मतलब उस दोनों चीजों की जो कंडीशन है वो कंप्लीटली अप्लाई हो रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त